गुरुग्राम संवाद मेगा कॉन्क्लेव 2026 में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे अगले सत्र का, जो स्कूल और एजुकेशन सेक्टर पर है। चर्चा में शामिल होने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री प्रदीप कौशिक जी, चेयरमैन जीएवी इंटरनेशनल स्कूल, और मैडम मनीषा कौशिक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर जीएवी इंटरनेशनल स्कूल। आप दोनों से रिक्वेस्ट, मंच पर आएं और बातचीत का हिस्सा बने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी खुशबू पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश। तो इस मंच के जरिए स्वास्थ्य के बारे में हमने जिक्र किया है और इसके साथ साथ समाज सेवा के भी बारे में जिक्र किया है, लेकिन अब बात शिक्षा की भी होगी, चूंकि शिक्षा बहुत जरूरी है समाज में। तो शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच बदलने और भविष्य गढ़ने का भी एक बेहतरीन जरिया है। इस विजन के साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहा है जीएवी इंटरनेशनल स्कूल। खास बात यह है कि जहां पर आधुनिकता के साथ साथ शिक्षा के साथ एक पारंपरिक जो वेद है और गीता का महत्व भी इसमें समझाया जाता है। और आज हमारे साथ इस संस्थान के चेयरमैन प्रदीप कौशिक जी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर मनीषा कौशिक जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये, प्रदीप कौशिक जी, सवाल आपसे है कि आपने जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की, इसका विजन क्या है, किस विजन के साथ आपने शुरू किया है और किस तरह की चुनौतियां आगे आपको देखने को मिलती हैं? पहले तो खुशबू जी, सारी फॉर्मेलिटीज़ के साथ जनता टीवी का धन्यवाद गुड़गांव में कॉन्क्लेव करने को। और सुबह से लगातार नो डाउट अलग अलग लोगों से आप अलग अलग सवाल पूछ रहे हो, तो गुड़गांव संवाद की शुभकामनाएं। गुड़गांव की बात हो, और इससे पहले ढेर सारे लोग आए, पॉलिटिशियंस भी आए, हेल्थ सेक्टर में नवीन भाई और डीपी गोयल भाई बात करके गए। तो अब शिक्षा की बात करते हैं। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स के केस में इट्स ऑन माय मदर नेम, गीता एंग्लो वैदिक जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स। एक सिंपल सीधी सोच के गीता के साथ एंग्लो और वैदिक, पश्चिमी और भारतीय सभ्यता का मिलन हो, जहाँ साइंस पढ़ाते पढ़ाते, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाते पढ़ाते संस्कारों की शिक्षा मिले। बच्चा अपने रूट से जुड़ा रहे। जब बच्चा रूट से जुड़ा रहेगा, हैप्पी एनवायरनमेंट में रहेगा, तो एक मंगल सी कामना है कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेज फाइनली क्वालिटी एजुकेशन के लिए खोले जाते हैं। तो संस्कारों से, रूट से जुड़े रहें और लगातार अपनी शिक्षा ग्रहण करें। बिल्कुल मैम, आपसे सवाल मेरा है कि अभी बहुत शुरू हुआ है सेशन, और इस दौरान जो अभिभावक हैं वो भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। बच्चे भी नए नए स्कूल में जब एडमिशन होता है तो उनके सामने भी कई बड़ी चुनौतियां रहती हैं, लेकिन इस दोनों के बीच में आप किस तरह से समन्वय बैठा पाती हैं और किस तरह से अभिभावक को यहाँ पर जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग के जरिए या फिर ये कह लें अलग से, क्या आप समझा पाती हैं? जी खुशबू जी, सबसे पहले धन्यवाद जनता टीवी का गुरुग्राम संवाद का प्रोग्राम यहाँ गुरुग्राम में रखने के लिए, ताकि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल जिस मिशन, जिस विजन के साथ चला है वो सब तक पहुँचे। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा कि पेरेंट्स में भी एक एंग्जाइटी रहती है सेशन के शुरुआत में और बच्चों में भी, इसके लिए जो हमारे स्कूल में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स में जो हमारा करिकुलम है, जो हमारे प्लानर्स हैं, वो हम समय से बना देते हैं। ऑफ कोर्स सीबीएसई पैटर्न, एनसीईआरटी, एनईपी 2020 की पॉलिसी को अपने करिकुलम में समाहित करते हुए। जहाँ तक बात प्रेशर की है या एंग्जाइटी की है, ऑफ कोर्स ये चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाई में या बच्चों के लालन पालन में पेरेंट्स का भी एक प्रेशर लेवल बढ़ा देते हैं। तो जब पहले से ही सारी प्लानिंग अच्छे तरीके से कर दी गई है, तो ये एंग्जाइटी और जो आप बात कर रहे हैं ये सब कहीं गायब ही हो जाती है, छूमंतर हो जाती है उस केस में। जैसे अभी सर ने भी बताया कि हमारे पाठ्यक्रम में गीता, वेदा, एंशियंट इंडियन विजडम, इन सब का समाहित है विद मॉडर्न टेक्निकल साइंटिफिक एजुकेशन। एक बहुत प्यारा सा ब्लेंड, और उसको बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से स्टेप वाइज हम अपने करिकुलम में रखते हैं, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चा, बेशक वो नर्सरी क्लास में हो या क्लास 12th में हो, किसी भी प्रकार का प्रेशर फील ना करे। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रेशर फील ना करें, लेकिन अब जो अभिभावक होते हैं वो आजकल स्किल के से ज़्यादा मार्क्स पर ध्यान देने लगे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्किल ज़रूरत
जरूरी है या फिर मार्क्स? मार्क्स भी ज़रूरी हैं, ऐसा पेरेंट्स मानते हैं। पेरेंट्स को एजुकेट करना, पेरेंट्स के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग रखना और पेरेंट्स को भी टीचर्स के साथ एक पार्टनरशिप में आगे पूरे सेशन में कंटिन्यू रखना, ये सब एक स्कूल का कर्तव्य बनता है। हम जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स में इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से इंश्योर करते हैं कि पेरेंट्स सबसे पहले कंपैरिजन पे ना जाएं। मार्क्स जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में जब भी मार्क्स अनाउंस होते हैं, बोर्ड के बहुत सफलता के साथ हमारे बच्चे परचम लहराते हैं, बट हम मार्क्स को सेलिब्रेट करते हैं, बट टॉपर्स को वर्शिप नहीं करते। तो मार्क्स को सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, क्योंकि मार्क्स रिफ्लेक्शन है किसी भी बच्चे के या किसी भी स्कूल के शिक्षा में ये दिखाने के लिए कि कितना डिसिप्लिन रहा पूरे सेशन में, कितनी एजुकेशन बच्चे ने प्राप्त की और कितनी अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन किया। बट उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी को जीने का तरीका, और ज़िंदगी को जीने का तरीका एक सही एजुकेशन से आता है। तो पेरेंट्स जब मार्क्स के ऊपर फोकस करते हैं तो हम यही समझाते हैं लगातार मीटिंग्स के थ्रू, पीटीएम्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, ज़ूम मीटिंग्स के थ्रू कि मार्क्स ही सिर्फ ज़िंदगी का आईना नहीं है, सही तरह से ज़िंदगी को जीना वो ज़िंदगी का आईना है, वो ही एक्चुअल ट्रू सक्सेस है। जी बिल्कुल। प्रदीप सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि मार्क्स और स्किल पर हमने बातचीत अभी शुरू कर रहे हैं, किस तरह से हुआ है, लेकिन स्किल के बारे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल जो है वो स्किल पर किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, स्किल्स की जहाँ तक बात है, उससे पहले तो जैसे मैडम अभी बता रही थी कि जैसे एंशिएंट टाइम से, आदिकाल से ही अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके के स्कूल बने। जब आप भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, जो भी लोग क्लासरूम प्रोग्राम्स में गए, तब से क्लासरूम हमेशा 3 हिस्सों में बटा रहता है। वो 30-40 क्लास मतलब स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ होती है, उसमें 10 बच्चे एकदम टॉपर पढ़ने वाले, 10 बच्चे मीडियोकर, इनको टीचर थोड़ा प्रेशर करके आगे करती है, और 10 जो बामुश्किल पास हो पाते हैं। तो मेरे ख्याल से स्किल्स तो वहीं से डिसाइड होनी शुरू हो जाती है कि जैसे पहले वाले जो 10 बच्चे हैं, उनको आप जो हरियाणवी में कहते हैं, उनको आप जंगल में छोड़ दो, वो तब भी पढ़ेंगे। जैसे हम IITs IIMs की बात करते हैं कि वहाँ बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मैं स्कूल संचालक होने के नाते एकदम उसकी उल्टी बात करता हूँ। वहाँ बहुत अच्छे टीचर्स तो हैं, बट वहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं। 18.5 लाख बच्चे यदि जेई मेंस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, और वो पूरा जो ब्रेन है उसको आप बिल्कुल छांट के, और जब उन बच्चों को ले जाते हो तो वो बच्चे फिर से वैसे ही हैं कि बिना प्रेशर के उन्हें आप जंगल में छोड़ दो, बहुत बढ़िया करेंगे। तो स्किल्स तो क्लासरूम प्रोग्राम में नर्सरी, LKG UKG, फर्स्ट सेकंड क्लास से डिसाइड हो जाती है। अब स्किल्स को नर्चर कैसे करना है, तो जीएवी काम करता है पैशन से प्रोफेशन पे। अब जैसे परसों धमाकेदार रिजल्ट आए 10th क्लास के CBSE बोर्ड के, 40 बच्चों ने परफेक्ट 100 स्कोर करा। मतलब हम दोनों भी क्वाइट सेंटिमेंटल थे। पहली बार मैं, मतलब आपका भी माइक था जनता टीवी का, और ढेर सारे साथी थे, पहली बार गला भरा है कि 40 बच्चे परफेक्ट 100, 100 में से 100, मतलब सोचना भी मुश्किल कि इंग्लिश SST में 17 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाए, अलग अलग ब्रांचेज में। तो मेरे ख्याल से स्किल्स और टैलेंट डिसाइड होता चलता है कि जो पढ़ने वाला वो पढ़ेगा, जो खेलने वाला है वो खेलेगा, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से लेके कुछ भी आगे बढ़ना चाहेगा, तो हम एक जेन्युइन सा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को पैशन से प्रोफेशन। इससे पहले जब शिक्षा रोजगार परक बने, शिक्षा अपना इम्पैक्ट छोड़े, तो स्कूल टाइम से ही, जैसे हम अकेले स्कूल हैं गुड़गांव में जिसका HCL कंपनी के साथ टाई अप है। HCL कंपनी +2 पास होने वाले बच्चों के साथ जो इस बार अपीयर हुए थे, जैसे उनका इंटरव्यू इनिशियल तौर पे करती है, और उनको स्किल बेस्ड फिर HCL कंपनी ही अपने जो उनके एम्पैनल्ड कॉलेजेस हैं उनमें बीटेक कराती है अपने खर्चे पे जिन बच्चों को। तो जनरली जो कैंपस सिलेक्शन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, MBA कॉलेजेस में, मैनेजमेंट कॉलेजेस में जो कॉलेज लेवल पे होते हैं, पास आउट लेवल पे, वो हम गुड़गांव में एकमात्र स्कूल हैं जो स्कूल लेवल पे करा रहे हैं। तो स्किल को छांटना पहले तो हम बता रहे हैं, फिर कंपनियां कैंपस सिलेक्शन के थ्रू ले जा रही हैं HCL। और क्योंकि ज़माना कंप्यूटर का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आपने भी मेरे ख्याल में इतने सारे इंटरव्यू करे होंगे, ये बात नहीं सुनी होंगी कि +2 जो अपीयर्ड बच्चा है उस बच्चे के भी कैंपस सिलेक्शन के इंटरव्यू हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत हद तक ज़रूरी है कि स्किल बेस्ड प्रोग्राम, शिक्षा रोजगार पर रखो, और उसके लिए जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सार्थक प्रयास कर रहा है।
बिल्कुल सर, शिक्षा प्रणाली का अगर जिक्र करें तो शिक्षा प्रणाली को उसमें आप क्या कमी पाते हैं, क्या सुधार होना चाहिए, क्या और इससे बेहतर किया जा सकता है? शिक्षा प्रणाली में जहाँ तक सुधार की बात है, वहाँ मुझे कई बार तो जो लोग सफल लोग हैं, जैसे कपिल शर्मा शो का एक एपिसोड है, उसमें उसने कहा कि मैं अब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, इतना अच्छा कमा खा रहा हूँ, कहता टिग्नोमेट्री मेरे क्या काम आई। तो कुछ ऐसी बातें जो सफल लोग ऑलरेडी कह देते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा अटक जाता है, टिग्नोमेट्री मेरे काम है। टिग्नोमेट्री उसके तो काम आई जिसे यहाँ से चांद पे जाना था, जिससे रॉकेट बनाने थे, जिसे साइंटिस्ट बनना था, या जिसको यहाँ से इस हॉल की पैमाइश करनी थी, आपके लिए कुछ नया सेटअप लगवाना था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो शिक्षा रोजगार परक हो। शिक्षा में जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई सरकार, तो मैथ्स को बांट दिया, एक मैथ्स स्टैंडर्ड कर दिया, एक मैथ्स बेसिक कर दिया। तो बेसिक मैथ्स के केस में उन बच्चों को जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं, नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे ऐसी रणनीतियां लगातार आ रही हैं, और बच्चों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब लगा के, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है, इन चीज़ों को समझाया जा रहा है कि यदि आप रणनीति के हिसाब से, तकनीक के हिसाब से भी करोगे, तो जो रूटीन में कमियां होती हैं उन पे कहीं ना कहीं पार पाया जा सकता है, और उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जी, मनीषा कौशिक मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब डिजिटल युग है और डिजिटल युग में किस तरह से एआई के लिए स्कूल किस तरह से प्रिपेयर पहले अपने शिक्षकों को करता है, और किस तरह से जीएवी इंटरनेशनल स्कूल है वो बच्चों के बीच में किस तरह से एआई को पहुंचा रहा है, इस डिजिटल युग का फ़ायदा किस तरह से मिल रहा है बच्चों को? देखिए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सिलसिले में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल ने अपनी सभी क्लासेस, पहले से ही स्मार्ट क्लासेस थी, अब हमने सभी क्लासेस में इंटरैक्टिव पैनल और उसमें एआई समाहित कर दी है, एआई के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कहते हैं कि रिप्लेस कर देगा सब कुछ, बट हमारा जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लोग यूज़ करेंगे, वो लोग या वो टीचर्स उन टीचर्स को रिप्लेस कर देंगे जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान नहीं है। इसलिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही से, मॉरली किस तरह से यूज़ करना आना चाहिए। तो हम इस तरह की ट्रेनिंग अपने टीचर्स को भी दे रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हर क्लास में डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल्स हैं, और उनमें भी जो डिजिटल जो कंटेंट है, जो बुक्स हैं हमारी, वो सभी की सभी डिजिटली अपडेटेड हैं विद एआई। तो जब टीचर क्लासरूम में बच्चों को सिखा रही है, पढ़ा रही है, उसी टाइम बच्चे भी अपने बोर्ड पर, अपने जो उनके पास एक डिवाइस प्रोवाइड किया गया है, दे आर टोटली इन द लाइव interacting with the teacher also, and that is being looked upon by all the class students also. बिल्कुल, लेकिन मैम स्मार्ट क्लास के ज़रिए जो शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक तरफ तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बच्चे इससे आगे बढ़ रहे हैं, दुरुस्त भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि आजकल जो सोशल मीडिया के ज़माने में स्मार्टफोन भी अब जिस तरह से चल रहा है, और बच्चे घर पर जाकर जो वर्क कर रहे हैं उसमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या लर्निंग समय है, किसको सीखना है, इसको लेकर भी बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। और इसी बीच में आजकल देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो सभी बच्चों के हाथ में बहुत फ़ोन रहता है, फ़ोन के साथ साथ गलत चीज़ें भी दिखी जाती है, और इससे बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसीलिए कहते हैं कि स्कूल्स सिर्फ नॉलेज सेंटर नहीं हैं, स्कूल डायरेक्शन सेंटर्स भी हैं। और बच्चों को किस तरह से अपना स्क्रीन टाइम बैलेंस करना है, अब जब स्कूल में ही इंटरैक्टिव पैनल्स हो गए हैं तो स्क्रीन टाइम बैलेंस कैसे होगा? तो उसके लिए भी करिकुलम में खास ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्क्रीन टाइम का एक प्रॉपर टाइमिंग बच्चों को मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर उनकी फ़िज़िकल एजुकेशन, जैसा कि हमारे गवर्नमेंट ने भी, एनसीईआरटी ने भी, सीबीएसई ने भी कंपल्सरी कर दिया है कि हर बच्चे का फ़िज़िकल एजुकेशन का रोज़ एक पीरियड ज़रूर होगा। तो इस तरह की करिकुलम में जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस पेरेंट्स के साथ, एज आई टोल्ड यू, टाइम टू टाइम जब हम इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स द लिमिटेशन ऑफ द स्क्रीन टाइम इन द स्कूल एज वेल एज होम्स इज़ क्वाइट रिक्वायर्ड। और उसके लिए पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं, पेरेंट्स से भी सहयोग की आशा करते हैं कि स्क्रीन टाइम को लिमिट किया जाए, बच्चे की फ़िज़िकल
डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाए, सोशल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा अपने पेरेंट अपने बच्चे को एक क्वालिटी टाइम हमेशा दे। बिल्कुल। गुरुग्राम जैसे शहर में सर जहाँ कॉरपोरेट कल्चर है, वहाँ पर स्कूल उसी हिसाब से बदल भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये बदलाव सही दिशा में है? पहले तो जो आपने मैडम से सवाल पूछा तो उसमें दो चीज़ें ऐड कर दूं कि एक तो जी। जैसे दिल्ली सरकार ने अभी एक हफ्ते पहले पॉलिसी लॉन्च करी कि स्कूल टाइम में टीचर्स भी और बच्चे भी वीडियो नहीं बना सकेंगे, रील वायरल नहीं कर सकेंगे। तो नो डाउट उससे स्क्रीन टाइम लिमिटेड तो होगा ही। फाइनली जैसे आप अगले किसी सवाल में पूछो सरकारों से मदद की, तो उसमें भी कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि सरकार जो पॉलिसी बनाती हैं कोरोना टाइम से लेके नोटबंदी से लेकर जब जब तो लोग तुरंत फॉलो करने पे तैयार हो जाते हैं। जब भी संकट आए गैस के, डीजल के, लोग उसी हिसाब से अकोमोडेट करते हैं और बिहेव करते हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्कूलों में मोबाइल पे प्रतिबंध लगाया और 18 ईयर्स की एज तक मोबाइल प्रतिबंधित कर दिए, एटलीस्ट स्कूल आवर्स में तो, या स्कूल्स के केस में। अब बात है गुड़गांव की, कॉरपोरेट चैलेंजेस की और गुड़गांव में शिक्षा के माहौल की। शिक्षा के माहौल के केस में यदि हम जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपका ही एग्जांपल दूं जनता टीवी का। आज आपने बढ़िया ब्लिस प्रीमियर होटल करा, बढ़िया सेटअप, बढ़िया एलईडी लगाई और अच्छे से मतलब डेकोरेशन के साथ पूरी बढ़िया पीछे आपकी वो चल रही हैं वीडियोज़। तो ये फाइनली आपने क्या क्रिएट किया? माहौल। नहीं तो आप ये बाहर काम धूप में भी कर सकते थे जहाँ एलईडी नहीं दिखाई देती, वेदर अनुकूल नहीं होता और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। फाइनली आप लोगों ने क्रिएट करा माहौल। तो यही एक चीज़ है गुड़गांव जैसे बढ़ते मेट्रो में, गुड़गांव जैसे बढ़ते शहर में। मेरे बड़े भाई हैं, यशस्वी विधायक हैं गुड़गांव के, मुकेश शर्मा जी, वो भी पहुँचे हैं। उनके सानिध्य में प्यार से जीएवी इंटरनेशनल स्कूल का काफिला लगातार ग्रो कर रहा है। यदि जनप्रतिनिधि ऐसे हों जैसे भाई साहब हैं तो गुड़गांव जैसा मेट्रो, गुड़गांव जैसा बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर अब लगातार स्कूलों में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स के केस में हम माहौल बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा फाइनली अपने संस्कारों से जुड़े, रूट से जुड़े। जब वो स्कूल में आए तो प्रेशर रिलीज करके आए, जब वो पढ़ने पे आए तो बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे हम ग्रैंड पेरेंट्स डे करते हैं तो जो बच्चे, हरियाणवी में अक्सर जो ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं बच्चा हाथ से निकल गया, पैर नहीं छूता या थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता, हम उसको मोल्ड करते हुए ग्रैंड पेरेंट्स डे में जब बच्चे दादा दादी के आंसू निकलते हैं, कहाँ ये चीज़ होगी, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं कॉर्पोरेट्स में तो खासकर। उसके बाद जब वो चीज़ें क्रिएट होती हैं, जैसे क्राइम सीनरी क्रिएट होता है, इसी तरह जब प्यार भरा सीनरी क्रिएट होता है पुलिस की तरह, तो वो चीज़ें फाइनली इस कॉर्पोरेट कल्चर में जहाँ मियाँ बीवी दोनों वर्किंग हैं और वहाँ डे केयर से लेके और क्रैच से लेके ढेर सारी अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं और बच्चा फाइनली मेड या नैनी या उनके थ्रू ही पलता है। हम उस कल्चर को तोड़ते हुए ये चीज़ समझाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो परवरिश पेरेंट देता है, दादा दादी देते हैं और उसके बाद स्कूल उसको नर्चर करता है, तो असली कोशिश तो जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स आपकी तरह कोशिश कर रहा है कि पहले माहौल बना दे कि कॉरपोरेट्स को समझ आए कि आने वाला कल इन्हीं बच्चों का है। ढेर सारे लोग कहते तो जरूर हैं जो डेजिग्नेशन होल्डर हैं कि ये फ्यूचर हैं, ये आने वाला कल हैं, बट कह के फिर चले जाते हैं। उस आने वाले कल पे काम करने की ज़रूरत है और हम दोनों मियाँ बीवी और सारी मेरी टीम उन स्कूलों के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम गुड़गांव जैसे मेट्रो को आज जिस एजुकेशन की ज़रूरत है, जैसे हमारा जो कल टॉपर बच्चा था 99.7% के साथ, आदित्य मलिक, उसने कहा कि जब आप लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, जर्नलिस्ट ने, क्या बनना चाहते हो, उन्होंने कहा मैं इंडियन नेवी में जाना चाहता हूँ एनडीए क्लियर करके। ये कुछ ऐसा सवाल था कि आप लोग भी हद पर रह गए। जनरली लोग डॉक्टर और इंजीनियर्स की दौड़ में रुक जाते हैं। दूसरे बच्चे से पूछा, उसने कहा मैं सीए बनना चाहता हूँ और तीसरे ने कहा मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ। एक सिंगल बच्चा ये नहीं था जो ये कहता हो कि हम टीचर बनना चाहते हैं। हम वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के थ्रू कि बच्चे अब ये भी ऑप्ट करना शुरू करें कि हाँ हमें गुरु भी बनना, हमें टीचर भी बनना, हमें बेटर एजुकेशन भी देनी है। और यही वो नोबल प्रोफेशन है जिससे आप भी निकले, हम भी निकले, पढ़ के आके शायद आज आपके मंच पे बैठ पाए। तो बहुत हद तक जरूरी है कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल अपनी तरफ से ये एक मुकम्मल मुहिम लेके चला है कि माहौल शिक्षा का कॉर्पोरेट सेक्टर के थ्रू भी बने तो जरूर। और इसी पर मेरा सवाल सर ये कि गीता और वेदा भी इसमें पढ़ाया जाता है, उसके लिए किस तरह से खास क्लास की तैयारी होती है और जब ये क्लास चलता है तो किस तरह से जो बच्चे हैं वो इससे प्रभावित होते हैं या पेरेंट्स भी? खुशबू जी, मैं अभी पीछे दुबई गया था
इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ मेरी टीम भी साथ थी, मैडम भी साथ थी। इससे पहले अलग अलग स्कूलों में लंदन के 4 या 5 स्कूल विजिट करे मैंने 2018 में। तो वहाँ जो टूरिस्ट था, गाइड था, उसने कही कि पहले लैंड आया और फिर इंग्लैंड आया। हमने वहाँ भी ऑब्जेक्शन करा कि पहले 5104 में 194 साल पहले तो गीता का उपदेश दे दिया गया था। 18 अध्याय में 700 श्लोक बोले गए थे। तो वो सारी चीज़ें जब गीता प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की तरह, बुक की तरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक की तरह अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में रखी हैं, हम तो सिर्फ उसको बंद करके सड़कों से लेके और उसको बांटने का काम करते हैं, पढ़ने का काम तो कोई नहीं करता। स्वामी धर्मदेव जी महाराज के सानिध्य में आके पटौदी से इस चीज़ की शुरुआत करी कि गीता को सिर्फ पॉलीथीन पैक बांटना नहीं है, खोल के पढ़ाना शुरू करना कि पहला अध्याय क्या है, पहले अध्याय में कितने श्लोक हैं और किस श्लोक का क्या सरला अर्थ है। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में यदि इंग्लिश बहुत अच्छा बोल रहा है, जैसे हमारी एक लड़की है वंडर गर्ल ऑफ इंडिया जानवी, यदि आपने कवर करी हो कभी, वो 12 साल की उम्र में GAV से ही 12वीं कर गई थी और तकरीबन 12 एक्सेंट में इंग्लिश बोलती है। उन सारी चीज़ों के बाद अब हमें ना बच्चे क्रिएट करेंगे, जब वो महिषासुर मर्दनी का पाठ करेंगे, आएगी नंदनी, तो जो जरूरी है कि संस्कृत बोलता हुआ बच्चा भी उतना ही प्यारा लगे। जो चीज़ें हमें फाइनली हमारे एंशिएंट कल्चर से जोड़ती हैं, जो हम डिफरेंट कर रहे हैं गुड़गांव में, कि बच्चा कह रहा है कि मैं NDA भी करूंगा, एक कह रहा है UPSC क्लियर करूंगा और एक कह रही है कि मैं CA बनूंगा, बट उसके बावजूद वो अपने रूट से जुड़े रहे हैं, अपने स्वभाव से जुड़े रहे हैं। और गीता एक किताब नहीं है, गीता एक महाकाव्य है कि जिसने पढ़ा, जिसको समझ आया, जो पढ़ता गया। BR चोपड़ा, रवि चोपड़ा जी ने सीरियल बनाया और उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में एकमात्र स्कूल गीता के नाम पे, गीता एंग्लो वैदिक इंटरनेशनल स्कूल्स, और हम लगातार हमारे बच्चे, आज यदि थोड़ा सा मुझे आइडिया होता आकाश के थ्रू तो मैं आपको तकरीबन ऐसे 500 बच्चे अपने स्कूलों के दिखाता और आप लोग हद पर रह जाते कि एक लाइन में आप 18 अध्याय के 700 श्लोक में से रैंडम, जैसे आप जनरली किसी जीनियस बच्चे से पूछते हो, ऐसे श्लोक पूछते तो मंच को शोभायमान कर देते। बिल्कुल। मेरा अंतिम सवाल है मनीषा मैम आपसे कि पेरेंट्स आपके पास आए और ये पूछे कि अपने बच्चों को कैसे तैयार करना है आगे के भविष्य के लिए परफेक्शन के साथ, क्या मैसेज देंगी? पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि कंपैरिजन पे ना जाएं। तुलनात्मक जब बच्चों का कंपैरिजन होता है दूसरे बच्चे के साथ या दूसरे स्कूल के साथ, तो वहाँ पर बच्चा कमज़ोर पड़ जाता है। 3 C's बहुत ज़रूरी हैं बच्चे में। कॉन्फिडेंस डाला जाए, कंसिस्टेंसी डाली जाए, और सबसे ज़रूरी एक और कैरेक्टर बिल्डिंग। ये 3 चीज़ें बच्चों के लिए, बच्चों की सक्सेस के लिए और एक एक्चुअल मीनिंग में लाइफ को जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पेरेंट को यही संदेश है कि ये 3 C's पे स्पेशल फोकस करें। स्कूल के साथ पेरेंट का एक स्पेशल पार्टनरशिप होता है। स्कूल के साथ पेरेंट को डायरेक्शन नहीं देनी होती है, स्कूल का और पेरेंट की जो पार्टनरशिप है वही जब सही मायने में सफल होती है तो बच्चा एक ट्रू सिटीजन बनकर देश के लिए प्रभावी बनता है। तो यही मैसेज देना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को। सर, आप भी किस तरह का मैसेज देंगे और पेरेंट्स को क्या समझाएंगे? पेरेंट्स को तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप हो तो हम हैं। प्राइवेट स्कूल कल्चर में अपने जिगर का टुकड़ा देते हैं, साथ में फीस भी देते हैं, दोपहर में लेने आते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, सुबह छोड़ने आते हैं, बसेस की वेट करते हैं। तो इससे ज़्यादा हरियाणा में क्या लूटोगे किसी को? तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की अनुकंपा है, इसीलिए इतनी सारी ब्रांचेज चल रही हैं। और लोग समझते हैं कि जब भी GAV इंटरनेशनल स्कूल की कोई नई ब्रांच खुलती है तो इसीलिए वो जमावड़ा पेरेंट्स को वो विश्वास साथ खड़ा होता है कि कुछ और करें ना करें, संस्कारों के साथ पढ़ा तो देंगे ही। तो मैं तो सिर्फ उनको मैसेज देने की बजाय ये कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हमसे जुड़े रहने के लिए और फ्यूचर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैम। और आज शिक्षा पर हमने बातचीत की है और शिक्षा के कितना महत्वपूर्ण है ये भी आज इस मंच के जरिए हमने समझने की कोशिश की है। पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में किस तरह से तालमेल हो, सोशल मीडिया पर किस तरह से ध्यान देना है बच्चों के लिए खासकर, और खासकर किस तरह से आगे पढ़ाई जारी रखना है सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है इस पर भी आज हमने जिक्र किया है। स्किल पर भी आज हमने बहुत अच्छे से जिक्र किया है इस संवाद के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर और मैम।
बहुत शुक्रिया श्री प्रदीप कौशिक जी और मैम मनीषा कौशिक जी। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे परिजनों और बच्चों के सवालों के जवाब मिले होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप दोनों मंच पर मौजूद रहें। मनोज दहिया जी, जोनल हेड मार्केटिंग जनता टीवी, और अजय अग्रवाल जी, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर जनता टीवी, आकाश खुराना, सहयोगी जनता टीवी, प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे दोनों ही इन मेहमानों का सम्मान करें प्रतीक चिन्ह देकर। बेहद शानदार रहा ये पूरा सेशन। चूँकि स्कूल एडमिशन का वक्त चल रहा है और कई तरह की समस्याएं परिजनों बच्चों को रहती हैं, उम्मीद करते हैं कि उन सभी के सवाल मिले होंगे इस खास बातचीत के जरिए।